बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बच्ची ने कहा कि सर मेरा दूल्हा बहुत ही शदीद मोटा है, तो मैं बहुत डरी हुई हूँ, खौफज़दा हूँ, क्या करूँ? तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ताज जर्री ने कहा कि सर आपकी स्मूदीज़ वाली जो वीडियो थी वो मैंने देखी और बहुत ही कारआमद है। मैंने गोल्डन वाली शुरू की है और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बेहद आपका शुक्रिया, आप इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपको जो ख्वाहिश है उम्र पे जाने की वो भी पूरी करे। बेटा ताज जर्री, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो स्मूदीज़ वाला 2-4 दिन करने के बाद छोड़ना दीजिएगा, ये करते रहिएगा, आपको उसका इंशाल्लाह अच्छा और मुकम्मल फ़ायदा होगा। अच्छा जी, हिफ्सा कहती है सर आपकी बात मानकर मैंने वॉक शुरू कर दी है और 2 दिन हो गए। अच्छा, अब ये ना हो कि तीसरे दिन आप मुझे फ़ोन करें कि सर 3 दिन हो गए अब तक फ़र्क नहीं पड़ा। जो वॉक है ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है, इसको मुश्किल अपनाइए और याद रखिएगा मुश्किल में जब आप ख़ास तौर पे नींद बड़ी आई होती है ना सुबह-सुबह, लाइक आज सुबह फजर के बाद इतनी ठंड थी कि मैंने 3 कपड़े पहने हुए थे, पर मैंने आई थॉट कि मुझे वॉक पे जाना ही जाना है, तो मैं फिर वॉक पे गया। आज मैंने थोड़ा 1 किलोमीटर ज़्यादा किया, तो वापस आया तो सच्ची बात है थका हुआ था, पर आके नाश्ता किया और फिर मैं कंबल में घुस के सो गया। जब मेरा सोने का टाइम नहीं था, पर वो जो सुबह जाके वॉक करने के लिए जाना, फ्रेश होना, उसमें बाकी लोग सो रहे हों या कोई भी कुछ कर रहा हो, जिस चीज़ की कमिटमेंट आप अपने आप से करें, फिर उसमें किसी और की ना माने, अपनी भी ना माने, फिर वो काम करना है तो करना है, 2 दिन नहीं करना इसको। जितने मैंने ख़वातीन हज़रात देखे हैं जो वॉक बाकायदा करते हैं, उनके गोडों, गिट्टों, हड्डियों, जोड़ों में से आवाज़ें नहीं आती। नंबर 1, लंबी उम्र जीते हैं। ये हमेशा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर रिक्शा टैक्सी ना भी हो ना तो ये आराम से 2,000 किलोमीटर तो ऐसे चल लेते हैं कि जैसे बंदा नहीं, ऐसे टेस्ट के तौर पे ही चल जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत बेहतर। जहाँ बैठेंगे वहाँ ऐसा नहीं होगा कि उनकी ज़ुबान से, उनके जेस्चर से और उनके जुमलों से आपको बीमारियों की बू आने लगे। यानी बुढ़ा आदमी जो वॉक नहीं करता और नौजवानों में भी जो करता, उनका मुंह गिले शिकवे से भरा रहता है, थक गए, ये ज़ाहिर 100 चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। नादिया कहते हैं कि सर शादी से जो पहले आपका प्री मैरिज कोर्स है ये कैसा है और कैसे करना है? बेटा जी, ये 2 कोर्सेज हैं। एक तो प्री मैरिज काउंसलिंग है, इसमें वो सारे पहलू हैं जो रिश्तों से जुड़े हुए हैं, जो अपने मियाँ से जुड़े हुए हैं, जो रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यानी जो इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं, रिलेशन से जुड़े हुए हैं, और हमको नहीं बताते कोई भी सास से कैसे, ससुर से कैसे, नंदों से कैसे। ये ज़िंदगी के वो रिश्ते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उससे पहले आपने कभी इनको छुआ भी नहीं होता, सुना होता है, पर जब वास्ता पड़ता है तो पानी या तो फिर तत्ता होगा या ठंडा होगा, तो तब आपको उसके साथ अपने आप को अलाइन करना होता है। दूसरा कोर्स है, उसका नाम है अडोरेबल गर्ल। ये किसी भी लड़की के वो 20 खूबियाँ या खूबसूरतियाँ हैं जो लड़की को इल्म होना चाहिए। अल्लाह ने उसके अंदर वो पैदा की हैं, वो खूबियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर इसलिए मौजूद हैं कि बनाने वाले ने रखी हैं, पर अब हम जब उसको नहीं जानते तो हम उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। उसका जो इत्मीनान होता है अपनी ज़ात पे, अपनी बात पे, वो भी नहीं आता। इसलिए अडोरेबल गर्ल वाला जो कोर्स है ये भी प्री मैरिज काउंसलिंग का हिस्सा है और आसान से हैं, यानी 10-10 इनके पार्ट्स हैं और ये सब ऑडियो में नहीं है, वीडियो में है। उनके साथ एक टेस्ट होता है उनके आखिर पे और आखिर में सर्टिफिकेट भी होता है। 50 घंटे हर कोर्स आपके पास रहता है, आप आराम से उसको करते हो और फिर मज़े लेते हैं। यानी जो खूबी आपकी बढ़ती है, जैसे मेकअप के बाद आप खूबसूरत हो जाते हो, जैसे अपने आप को पॉलिश करने के बाद आपका चेहरा दमकने और चमकने लगता है, इसी तौर पे जब हम अपनी खूबियों को पहचानते हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, तो भी हम बहुत प्यारे लगते हैं। बल्कि उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे आसपास वाले हैं वो गवाही देने लग जाते हैं कि इसकी आदतें, इसका उठना, इसका बैठना, इसकी ग्रूमिंग, इसका चाल चलन है, वो सारे का सारा अडोरेबल हो जाता है। अच्छा जी, मरियम कहती है कि सर ये ग्लूकोफिश के क्या साइड इफ़ेक्ट है? अब बेटा ग्लूकोफिश आमतौर पे 2 जगह इस्तेमाल की जाती है। मर्दों को जिनको शुगर होती है उनको दी जाती है और उससे शुगर तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उनका जो मर्दानापन है वो ऑलमोस्ट 0 पे चली जाती है। ये जो ग्लूकोफिश है उनके स्पर्म्स को मार देती है और आम तौर पे जो
शुगर के पेशेंट होते हैं वो जो वजीफ़ा ज़ौजियत है उसके अदा करने के काबिल नहीं रहते। ये इसके अंदर एक है प्रॉब्लम, कोई माने या ना माने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, अगर लड़कियां और लड़कियों को या ख़वातीन को डॉक्टर सजेस्ट करें तो उस बारे में मेरी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, क्योंकि गायनी की कोई लड़की या कोई डॉक्टर ये सजेस्ट करता है, गायनी की कोई डॉक्टर या लड़की सजेस्ट करती है, और आमतौर पे जो विजाइनल इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से ये सजेस्ट किया जाता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो, सारा 100 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ये उस काम इन्फेक्शन के लिए इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके बाद जो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है वो बहुत भारी है। ये आपकी पूरी चिन यहाँ से बालों से भर जाती है, आपका सीना बालों से भर जाता है, यहाँ पे बाल आ जाते हैं, और फिर बाकी उम्र आप उन बालों को कटवाने, उनको उड़ाने और उनके लेज़र करवाने के चक्कर में, ज़ाहिर है ये एक महंगा काम है। महीने का 4-5 हज़ार रुपये आपका एवरेज, और एक दफ़ा लेज़र कराने से ये बाल जाते नहीं हैं, ये मुश्किल रहते हैं, आते रहते हैं, बारीक हो जाएंगे लेकिन ये आते रहते हैं। तो इसलिए ख़वातीन को तो ग्लोकोफिज लेने से बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी चाहिए, डरना भी चाहिए। अच्छा जनाब, अब आते हैं उस इशू की तरफ जो आज का सबसे अहम इशू है। उस बच्ची ने कहा कि मेरा मियाँ मोटा ही नहीं है, शदीद मोटा है। वीडियो रुक गई। खातिन हज़रात, औरत मोटी हो या मर्द मोटा हो, दोनों के अलग अलग नुकसानात हैं। यानी औरत मोटी हो तो हम उसको उसकी खूबसूरती के हवाले से देखते हैं कि उसने अपना, दोनों लेजी हैं, सुस्तल वजूद और काहिल। माइंड कीजिएगा इस बात को, जो भी मोटी होगी या मोटा होगा वो अपने कंफर्टेबल जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है। सुस्ती का मारा हुआ वर्जिश नहीं करेगा, वॉक नहीं करेगा, और जो लजीज खाने उस पर हाथ नहीं रोकेगा। मज़ा आता है ना जी। इसी तौर पे जो कुछ समझाएगा उसने समझना नहीं है, वो ये कहेगा अच्छा आज नहीं मैं कल करता हूँ। उसकी आज कभी नहीं आती, ना कल कभी आती है, और वो ये जो मोटापा है ये रोज़ की बुनियाद पे फिर आप में इजाफा होता जाता है। अच्छा, मर्दों का जो मोटापा है अगर ये हो जाए तो सबसे ज़्यादा जिसका, अगर शादी से पहले हुआ है तो फिर आमतौर पे 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो आपको अपने वजीफ़ा ज़ौजियत के लिए आप कंफर्टेबल भी नहीं रहते, और उस वक्त आपको जो शर्मसारी होती है, जो तकलीफ़ होती है और जो एम्बेरसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, मोटे लोगों के लिए इवन बाप बनना मुश्किल हो जाता है। मोटी ख़वातीन हो उनके लिए माँ बनना मुश्किल हो जाता है। जिसका भी पेट नाप से नीचे ढलकेगा, औरत होगी तो माँ नहीं बन पाएगी, और आदमी होगा तो उसके लिए उसके, अब मैं तफसील नहीं बताना चाहता, हर बात आप पूछने बैठ जाते हैं। कुछ बातें रहनी चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ ले ताकि उसको बता दिया जाए। यानी खुद मुझे झिझक होती है और आप तो ऐसे मज़े से वो सुनने बैठ जाते हैं। मोटापा नहीं है प्रॉब्लम, वो माइंड सेट है। ये बाद में भी ताद की ताद होगी, ये बढ़ती रहेगी। ये वो जो गैंडा नहीं होता, या वो जो एक मछली होती है जो पानी में, आपने एक तो मछली देखी होती है, एक मोटी सा वो लुद्र सा होता है। मतलब आप को ना कपड़े अच्छे लगते हैं, ना मेकअप अच्छा लगता है, ना जेवर अच्छा लगता है। जहाँ जाते हैं तो 12 मन की धोबन जाती है, अच्छी लगेगी क्या? बंदा वैसे अपने आप को रखता है स्लिम एंड स्मार्ट, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। जितने बुजुर्ग रहे हैं तारीख में सब स्मार्ट थे, उनकी बुजुर्गियाँ भी स्मार्ट ही होंगी। इसलिए कि जो लोग खाना कम खाते हैं, खाना एहतियात से खाते हैं, और जो अपने हाथों का और अपनी निगाहों का और अपने होंठों का और दांतों का इनकी हिफाजत करते हैं। दुनिया में जितने तरीके हैं स्मार्ट होने के, ये इस्तेमाल करने के लिए हैं। इनको किताबों में रख के, यादों में रख के, कापियों डायरियों में रख के इनका अचार नहीं डलता, और अगर डलेगा भी तो ख़राब ही होगा। इसलिए बेहतर है जो मोटियाँ हैं, जो मोटे हैं, अपने आप पे रहम करें, दूसरों को कहने का मौका ना दें कि वो कुड़ी एड्डी मोटी या मुंडा एड्डा मोटा। तो उस वक्त दूल्हा भी बने हुए होंगे, खूबसूरत कपड़े भी पहने होंगे, पर आप सजते नहीं हैं, जचते नहीं हैं। और इस बात को मैंने आपसे गुजारिश की थी, माइंड कीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।